हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। जानते हैं कि एक राजा ने क्यों बेच दिया अपनी ही पुत्र और अपनी ही बीवी को। फिर क्या हुआ, क्या थी वजह, चलिए जानते हैं। बहुत दर्द भरी है कहानी। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और दानवीर थे। आज भी उनके दानवीरता की कहानी सुनाई और पढ़ाई जाती है। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने राजपाट, पत्नी और पुत्र का भी मोह छोड़ दिया था। जब भी सत्यवादी और दानवीर की चर्चा होती तो राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। सच बोलने और दान देने के लिए उनकी मिसाल आज भी दी जाती, इसलिए उन्हें सत्यवादी और दानवीर राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है। वो ऐसे दानवीर राजा थे जो अगर सपने में भी किसी को दान देते हुए देख ले तो उसे पूरा जरूर करते थे। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपने राजपाट से लेकर अपनी पत्नी महारानी तारामती और पुत्र रोहिताश का भी त्याग कर दिया। भले ही अपनी सत्यवादी और दानवीरता छवि के कारण राजा हरिश्चंद्र काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन उनका परिवार जीवन अत्यंत दुखी रहा। जानते हैं राजा हरिश्चंद्र के त्याग और सत्यवादिता की कहानी के बारे में। राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने सपने में महर्षि विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दान में देते हुए देखा, लेकिन अगले दिन जब वे सुबह जागे तो सपने को भूल गए। महर्षि विश्वामित्र महल में और राजा हरिश्चंद्र तो उनका सपना याद ही दिलाया। इसके बाद राजा ने खुशी खुशी अपना राज्य उन्हें दान दे दिया, लेकिन दान के बाद दक्षिणा की बारी आई तो वे बोले, पहले ही सब कुछ मैंने दान कर दिया, अब दक्षिणा के लिए धन कहाँ से लाऊं। बहुत विचार करने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का फैसला किया और काशी की ओर चल पड़े। इधर रानी तारामती और पुत्र रोहिताश को एक व्यक्ति ने खरीद लिया। इधर राजा हरिश्चंद्र को शमशान के एक स्वामी ने, चंडाल ने खरीद लिया। हरिश्चंद्र की पत्नी उस व्यक्ति के घर पर बर्तन मांजते और चौका चूल्हा का काम करने लगी। वहीं कभी सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान के चंडाल वाला काम करने लगे, जो कि अर्थियों को जलाने के लिए उनसे कर लिया करते थे। एक दिन राजा के पुत्र रोहिताश खेल रहा था तो उसको एक सांप ने डस लिया। उसकी मौत हो गई, लेकिन तारामती के पास कफन तक के पैसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसके पति ने उन्हें बेच दिया था। वह अब कहाँ से पैसे लाएगी, क्योंकि वो खरीदी हुई औरत थी तो उसे कोई काम के बदले पैसे नहीं दे सकता था। तारामती किसी तरह दुखी मन से पुत्र के शव को गोद में उठाकर शमशान पहुंची, लेकिन शमशान पहुंचने पर तारामती से शमशान का कर मांगने लगे, क्योंकि शमशान का कर लेना नियम था और वह अपने मालिक का आज्ञा का पालन कर रहे थे। राजा हरिश्चंद्र पत्नी से बोले कि शमशान का कर तो देना ही पड़ेगा। फिर हरिश्चंद्र ने पत्नी से कहा कि यदि तुम्हारे पास कर देने के लिए धन नहीं है तो अपनी साड़ी का कुछ भाग फाड़ कर दे दो, उसे ही कर के रूप में रख लूँगा। लाचार होकर जैसे ही तारामती ने अपनी साड़ी फाड़ना शुरू किया, उसी समय तेज गर्जना हुई और विश्वामित्र प्रकट हो गए। विश्वामित्र बोले, हे राजन, तुम धन्य हो। यह सब तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, जिसमें तुम्हें यह सिद्ध कर दिया कि तुम श्रेष्ठ दानवीर और सत्यवादी और धार्मिक हो। इसके बाद पुत्र रोहिताश की भी जीवित उठा और राजा को उसका पूरा राज्य भी लौटा दिया गया। इतना ही नहीं, महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि संसार में जब भी दानवीरता की और सत्यवादिता की बात, वशिष्ठ जी ने कहा कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक तुम्हारी दानवीरता, तुम्हारा त्याग और धर्मनिष्ठा की धरती पर सराहना होगी। ना तुमसे बड़ा कोई दानवीर हुआ था, ना कभी होगा, क्योंकि तुमने अपना सपने के दान का वचन निभाया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।